हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है अधिक मास की कमला एकादशी की यह पौराणिक व्रत कथा। तो व्रत कथा प्रारंभ करने से पहले हमें एक लोटा जल ले लेना है और अपने सीधे हाथ में कुछ पुष्प ले लेने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप चाहे तो फ़ोन से भी ये कथा सुन सकते हैं, आप चाहे तो पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं। जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता है वो फ़ोन से सुन सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं गणेश जी की कथा पढ़ूंगी। तो गणेश जी की कथा कुछ इस तरीके से है। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी बनाकर प्रतिदिन पूजा किया करती थी। मिट्टी के गणेश जी बनाती थी और प्रतिदिन पूजा किया करती थी। तो पूजा करते में वो मिट्टी के गणेश जी गल जाते थे। तो थोड़ी दूरी पर ही एक सेठ का मकान बन रहा था। वहाँ पर मिस्त्री से जाकर कहती है, मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। तो मिस्त्री बोलते हैं, जितनी देर में हम तेरे पत्थर के गणेश जी गढ़ेंगे, बनाएंगे, उतनी देर में तो हम एक दीवार बनाकर खड़ी कर देंगे। तो बुढ़िया माई ये सुनकर बोलती है, राम करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब मिस्त्री वो दीवार बनाया करे और बार बार वो टेढ़ी हो जाए करे, बार बार दीवार बनाए, बार बार टेढ़ी हो जाए। ये करते करते उनको शाम हो गई। दीवार टेढ़ी होने की वजह से उनको वो दीवार तोड़नी पड़ा करे, फिर से बनाए। तो शाम के समय सेठ जी आते हैं और बोलते हैं, आज तो तुमने कुछ भी कार्य नहीं किया है, एक दीवार तक खड़ी नहीं की है। तो वो मिस्त्री बोलते हैं, एक बुढ़िया माई आई थी, वो बोल रही थी कि हमारे पत्थर के गणेश जी गढ़ दो, और हमने मना कर दिया। तो वो ये कहकर चली गई कि राम करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार बना रहे हैं, तब से सीधी ही नहीं बन रही है। तो वो सेठ जी कहते हैं, उस बुढ़िया माई को मेरे पास लेकर आओ। तो उस बुढ़िया माई को खोज कर लाया जाता है। सेठ जी कहते हैं, हम तुम्हारे सोने के गणेश जी बनवा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी कर दो। तो बुढ़िया माई कह देती है, आपकी दीवार सीधी हो जाए। इस प्रकार सेठ जी उनको सोने के गणेश जी गढ़ के दे देते हैं और उनकी दीवार सीधी हो जाती है। तो गणेश जी से यही प्रार्थना है, जिस तरीके से सेठ की दीवार सीधी की है, उसी प्रकार सभी भक्तों पर कृपा करके उनकी दीवार भी सीधी करें। अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखें सभी भक्तों पर, सभी का घर धन धान्य से भरा रहे। तो अब पढ़ते हैं हम पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा, यानी कमला एकादशी की। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए। भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी एकादशी अथवा कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं, जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। भगवान कृष्ण बोले, मल मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। यह व्रत मनुष्यों के लिए बहुत अधिक उत्तम व्रत है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा बताई। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उसमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सभी असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो कि इक्ष्वाकांसा वंश में उत्पन्न हुई राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम की कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने के लिए तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्रियों को राज्यसभा सौंपकर राजसी वेश त्याग कर पर्वत पर तपस्या करने लगे। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नैनी पद्मिनी से अनुसूर्या ने कहा, 12 वर्ष से भी अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है, जो 32 माह पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।
इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि को जागरण किया करती थी। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कीर्तिवान एक पुत्र का जन्म होता है और उनके समान तीनों लोकों में कोई बालक नहीं था। तीनों लोकों में भगवान की सेवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिस मनुष्य ने मल मास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते व सुनते हैं व हुकारा भरते हैं, वो सभी यश के भागीदार होते हैं, सभी पुण्य फल को प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आपने हाथ में पुष्प ले रखे हैं वो श्री हरि विष्णु को अर्पण कर देंगे। तो ये थी कमला एकादशी की यानी पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। अगर व्रत कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे।